दुनिया में सबसे बड़ा कारण इंसान के डेथ का, दैट इज हार्ट डिजीज। आउट ऑफ एवरी 10 डेथ 3 पीपल दे डाई ऑफ हार्ट डिजीज। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कारण इंसानी मौत का है कैंसर। दैट इज अबाउट 20% ऑफ द टोटल डेथ इज बिकॉज ऑफ कैंसर। एंड द थर्ड बिगेस्ट कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ, दैट इज कॉल्ड एट्रोजेनेसिस। दैट इज अबाउट 15 to 20% ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर भारत की बात करें तो एट्रोजेनेसिस से जो मौत होती है दैट इज अबाउट 25% to 30%। एट्रोजेनेसिस कोई बीमारी का नाम नहीं है, इसका सीधा मतलब है, सिंपल मतलब है, डॉक्टर की वजह से डेथ, हॉस्पिटल्स की वजह से डेथ, दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से डेथ। यानी कि 25% लोग जो आज दुनिया में नहीं है वो यहां होते अगर वो हॉस्पिटल अपने इलाज कराने नहीं जाते। तो सवाल ये कि क्या किया जाए, कैसे इस हॉस्पिटल डेथ से बचा जाए। वेरी सिंपल, डोंट गो टू हॉस्पिटल्स। कैसा रहेगा आइडिया कि आप अपना हॉस्पिटल अपने घर में खुद के लिए बना लें। आई कॉल इट हॉस्पिटल इन ए बॉक्स। मैंने यही किया, मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज माई हॉस्पिटल इन ए बॉक्स। इसमें करीब 26 ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त आपके किचन में ऑलरेडी हैं। बोलने का मतलब है कि आपको कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, दे आर ऑलरेडी देयर इन योर किचन, जिसकी मदद से आप दुनिया की सारी दवाइयां बना सकते हैं। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। यह है दवाइयों की लिस्ट, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का 9th एडिशन, और इसमें करीब जो लेटेस्ट दवाइयां हैं, सारी दवाइयां 2500 दवाइयों की लिस्ट है। 2500 से घबराइए मत, एक्चुअली 2500 तब होते हैं जब वो कॉम्बिनेशन ड्रग्स की भी बात करते हैं। ट्रुथ ये है कि एफडीए ने इस अभी तक अपनी एंटायर हिस्ट्री में सिर्फ 1500 के करीब दवाइयों को ही अप्रूवल दिया है। दैट इज अबाउट व्हाट वी कॉल इट न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटीज, NMEs, राइट। सो दैट इज अबाउट 1500। उनमें से आधे ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। अब बैन होने की हिस्ट्री आपको समझना होगा, ओनली देन आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। जब भी कोई दवा दुनिया में आती है तो पहले वो ह्यूमन ट्रायल से होके गुजर के जाती है। ह्यूमन ट्रायल में उसकी जो अवधि होती है एवरेज, दैट इज अबाउट 6 months, और करीब 1000 के करीब वॉलंटियर्स होने जरूरी होते हैं। तो 6 महीने के ह्यूमन ट्रायल और 1000 करीब वॉलंटियर्स में ये देखा जाता है कि ये दवा इंसान के लिए ठीक है कि नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एफडीए अप्रूव्स दैट मेडिसिन, और फिर वो मेडिसिन मार्केट में आती है। सच्चाई ये है कि मेडिसिन का जो एडवर्स रिएक्शन है, एडवर्स रिएक्शन का मतलब कि मेडिसिन जिस बीमारी के लिए ली जा रही है उससे भी ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एडवर्स रिएक्शन। सो दुनिया का वर्ल्ड एवरेज है कि दवा अगर आज आपने लिया तो इसका एडवर्स रिएक्शन ऑन एवरेज 4 साल 2 महीने में पता चलता है कि इस दवा का एडवर्स रिएक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पायग्लिटाजोन आप ले रहे हैं डायबिटीज के लिए, और 4 साल बाद दैट में लीड टू ब्लैडर कैंसर। तो जो ब्रैकेट है, जो टाइम फ्रेम है, दैट इज अबाउट, टाइम लाइन है, दैट इज अबाउट 4 years and 2 months, जबकि अप्रूवल के लिए जरूरत होती है ओनली 6 months। सो नॉर्मली वो दवा किस तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाएगी वो उसके लॉन्च होने के कुछ साल बाद ही पता चलता है। और एक बार पता चल जाए तो एफडीए का जो प्रोसीजर है उसको बैन करने का वो करीब 10 साल का होता है, कभी वो 8 साल का होता है, कभी वो 16 साल का भी होता है। तो एक दवा की जो जर्नी है लॉन्च होने से लेकर बैन होने तक की, वो करीब ऑन एवरेज 18 साल की होती है या 20 साल की होती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ डेवलप कंट्री की। मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूँ एक दवा जो दुनिया का 10th मोस्ट पॉपुलर दवा है इस वक्त कुछ देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में, दैट इज पायोग्लिटाजोन। 1999 में मार्केट में आया, अप्रूवल मिला। 2007 में पता चला कि इस दवा की वजह से ब्लैडर कैंसर होता है। एफडीए ने पड़ताल शुरू की। 2011 में जर्मनी, फ्रांस समेत कई सारे देशों में बैन हो गया। 2013 में 18 जून को भारत में बैन हुआ। लेकिन भारत की जो मेडिकल लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि 31 जुलाई, 1 महीने के अंदर ही बैन को फोर्सफुली गवर्नमेंट को हटाना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा। और आज भी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, करीब 30 लाख लोग पायोग्लिटाजोन ले रहे हैं इंडिया के, डायबिटीज से बचने के लिए, जो कि कुछ ही समय में ब्लैडर कैंसर से मरने जा रहे हैं। ये जो साइड इफेक्ट की दुनिया है इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं। बस ये 26 चीजें जो कि आपके घर में ऑलरेडी हैं इस वक्त, उन्हीं चीजों को आप दवा बना सकते हैं। जिस तरह से इंग्लिश के 26 अल्फाबेट से आप हजारों वर्ड बना सकते हैं, या हिंदी के 46 वर्णमाला से आप हजारों शब्द बना सकते हैं, ठीक उसी तरह से ये 26 चीजें हैं, और इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से यू कैन मेक योर हॉस्पिटल एट होम, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट होम। उसके लिए 7 साल मेडिकल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है।
एक तरफ तो ये आपको हार्ट की डिजीज या हार्ट डिजीज से जो हार्ट अटैक है या ब्रेन स्ट्रोक उससे बचाता है, दूसरा इट मे लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्रेन हेमरेज एक्सेट्रा। सो प्रिवेंटिव है लेकिन कई सारे और बीमारी भी लेके आ रहा है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है दैट इज सिंथेटिकली मेड, केमिकली मेड। तो हमें क्या करना है, इसके बेनिफिट को साथ में रखते हुए साइड इफेक्ट को हटाना है। उसके लिए क्या करना है, इसका नेचुरल ऑल्टरनेट ढूंढना है। ऑल्टरनेट इस वक्त आपके किचन में ऑलरेडी है, मैं आपको बताता हूं। अदरक, जिंजर, टर्मरिक, हल्दी और ये लहसुन। इसमें अदरक में जिंजरोल या लहसुन में एलाइसिन या फिर टर्मरिक में करक्यूमिन, ये तीनों जब मिलते हैं तो इनका केमिकल पाथवे वही वाला बन जाता है जो कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का है, और ये ब्लड को उसी तरह से थिन करता है, बट कंडीशनल थिनिंग, मतलब ब्लॉकेज से पहले, हार्ट अटैक से पहले, तब कंडीशनल थिनिंग, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए नेचुरल जो ऑल्टरनेट है इसका साइड इफेक्ट ना होकर साइड बेनिफिट है, यानी कि ना केवल ये आपको राइट टाइम पे ब्लड को थिन करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा हार्ट अटैक से, एक्सपेक्टेड हार्ट अटैक से, एक्सपेक्टेड ब्रेन स्ट्रोक से, आने वाले ब्रेन स्ट्रोक से, फोर्थकमिंग ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक से, बल्कि इट विल हेल्प इन क्योरिंग erectile dysfunction, in curing diabetes, in curing any kind of tumor else in the stomach, in boosting the immunity, in curing lung infection. So ये इसके side effect की जगह side benefit है। Get free yourself of drugs, free yourself of disease and free yourself of doctors as well, but also it will help you to take care of the people whom you love so much. आप ना केवल अपनी मदद कर पाएंगे इस नॉलेज से, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर पाएंगे, अपने फैमिली मेंबर की मदद कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी वो बीमार पड़ेंगे आप उनके डॉक्टर बन जाएंगे, आपका घर आपका हॉस्पिटल बन जाएगा, और ये आपका किचन आपका फार्मेसी बन जाएगी। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसमें जो फार्मेसी होगी उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ, ये सारा कुछ आपके किचन में ऑलरेडी है, लेकिन आप अभी तक यूज करते थे उसको एज ए फूड, अब यूज करेंगे एज ए फूड, एज ए मेडिसिन। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है, और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं, और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें